नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि कैसा प्याज का भाव रहा, कैसा आज ग्राहकी का रुझान रहा, डिमांड और सप्लाई और आपके जो है वो क्या कहती नजर आई, कैसी चलती नजर आई। और अब हम आपको बता रहे हैं दोपहर होते होते प्याज के बाजारों में क्या कुछ अंतर है, 1000 रुपए। कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं। बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। और बाकी मौसम बढ़िया है। मौसम बढ़िया है। और दीपक जी, जैसा कि कल सारा दिन बारिश लगी रही, परसों भी थोड़ी तो बहुत बारिश थी, कल तो बहुत काफ़ी बारिश थी दिल्ली में। सब चैनलों पे बारिश का ही जिक्र हो रहा था। कहीं पे कितना पानी भर गया, कहीं पे कितना पानी भर गया, सब दिखाया जा रहा था टीवी पे। और बाकी आवक से शुरुआत करें तो आवक काफ़ी कम रही है, 22 गाड़ी की आवक है। और कल भी बहुत कम थी, 16 गाड़ी की आवक थी। कल जैसा कि 16 गाड़ी की आवक थी, 34-35 गाड़ी सेल हुआ। बारिश के बावजूद भी 34-35 गाड़ी माल बिका। और परसों कहीं ना कहीं सोमवार का दिन था, परसों उम्मीद से कम ही माल बिका था, 39 गाड़ी बिका था माल। नहीं तो अक्सर देखने में आता है सोमवार को 50 गाड़ी के लगभग सेल होता है। लेकिन कल यानी कल तो ठीक है, 35 गाड़ी बिका और बारिश भी लग रही थी परसों। लेकिन माल हमारा सोमवार को कम बिका, उम्मीद से कम बिका। नहीं तो उम्मीद की जाती है कि 50 गाड़ी बिके। और जैसे कि कल अराइवल कम थी और आज भी अराइवल कम है। और लगातार इस तरह से अराइवल कम होगी तो थोड़ा सा बैलेंस भी कम होता जा नज़र आएगा। और उठाओ भी कभी आज तो फिर भी चहल पहल है, ग्राहक नज़र आ रहा है। कल तो बहुत कम नज़र आ रहा था। और लेकिन कुल मिला के बिकेंगी 40 गाड़ी। टोटल 78 गाड़ी हैं, जैसा कि 22 गाड़ी ताज़ी हैं और 56 गाड़ी बैलेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी बैलेंस में कमेगा। और कल जैसे 56 बचा है तो आज 40 गाड़ी बचेगा। अगर 40 भी बिकती हैं तो मान लो 78-80 गाड़ी है तो 40 गाड़ी के लगभग बिकेगा, तो 40 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचेगा। और ऐसा उम्मीद है कि आज 40-42 गाड़ी शाम तक पता लगेगा सेल जैसी चल रही है, 40-42 गाड़ी। क्योंकि कल का भी ग्राहक रुका हुआ है कुछ, तो 40 से 42 गाड़ी के लगभग उम्मीद है सेल होगा। और आज जो 22 गाड़ी आई हैं उसमें 6 गाड़ी एमपी की हैं, 10 गाड़ी पूना की हैं और 3 गाड़ी नासिक की हैं और 3 गाड़ी राजस्थान की हैं। देखने में तो आ रहा है कि पूना तो खैर हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से पूना का सबसे अराइवल ज़्यादा रहती है बाकी स्टेटों से। और इस बार पूना ने बहुत मतलब ये समझ लो शुरुआत से लेकर 2-2.5 महीने से लगातार पूना एरिया से माल काफ़ी आया है। और वहाँ भी उत्पादन यानी और सालों से मेरे को लगता है इस बार ज़्यादा हुआ है। दूसरे जैसे हमारे एमपी क्षेत्र है या इधर राजस्थान क्षेत्र है, इधर मतलब उत्पादन पिछले साल के मुकाबले मेरे हिसाब से तो 20% 30% कम ही रहा है। और लेकिन जो इधर पुणे एरिया है, मेरे को लगता है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो उत्पादन रहा है पूना का, मेरे को लगता है 20-25% ज़्यादा ही रहा है। और जैसा कि काफ़ी दिनों से हमारा पुणे एरिया का माल मार्केट में ज़्यादा देखने में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दीपक जी क्या है कि पुणे एरिया के मालों की क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत सुपर आ रही है। ज़्यादातर ग्राहक जो बढ़िया लेने वाले ग्राहक हैं वो सबसे पहले पुणे एरिया की माल की डिमांड कर रहे हैं। और बाकी अगर भाव की बात कर ली जाए तो भाव लगभग तो बाजार ठीक ही चल रहा है और सामान्य सा ही चल रहा है। पिछले देखा जाए तो 15-20 दिनों से कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं। हाँ ये बात है कि जैसे अभी लगातार 2 दिन अराइवल कम रही है और आने वाले दिनों में भी अगर अराइवल कम रहती है, इसी तरह से अराइवल कम रहती है और पीछे की मार्केटों में भी अराइवल कम रहती है, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। लेकिन ये सब अराइवल पे डिपेंड रहेगा। और दूसरा ये है कि अभी सावन की शुरुआत है। सावन में देखने में ये आता है कि कुछ 5 से 10% की सेल कम रहती है, क्योंकि कस्टमर थोड़ा सा मतलब 10% का कस्टमर ऐसे हैं जो नहीं आगे जो नहीं प्याज का लहसुन प्याज काम भी, लहसुन प्याज का काम भी नहीं करते कई तो। काम भी नहीं करते हैं, और खाने वाले जगह कईयों की रसोई में सावन में प्याज बाहर ही निकल जाती है। कम यूज होता है। तो इसका असर कहीं ना कहीं 10%, 5 से 10% कम देखने को मिला। और मैं तो जैसा कि चर्चा कर रहा था, अगर 10% कम यूज होती है तो किसान भाई 10 से 15% मार्केटों में भी कम लाएंगे तो बाजार बराबर बना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि माल मार्केटों में अब आने वाले दिनों में सावन में हर आदमी समझदार है, थोड़ा 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 कम कम ही लाता है तो बाजार बना रहेगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम चर्चा कर रहे थे
कि माल जो है ये सावन का महीना तो लगभग लगभग ये भाव चलता रहेगा। जो भाव चल रहा है टोटल मिला के ये समझ लो 20 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो की नॉर्मल सी पोजीशन है। और जो 25 रुपए किलो से ऊपर बिकते हैं शर्मा जी, वो पूना एरिया के जो वीआईपी बेस्ट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के माल हैं, वो फिर बिकते हैं 25, 26, 27, 28 रुपए, वो माल जाते हैं। और डिटेल वाइज बात करें तो जैसा एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो ये 21 रुपए किलो बिका है शर्मा, ये एमपी का माल है। आपके पीछे ये भी देख रहे हैं वो 21, 21.5 रुपए किलो बिका है, ये भी एमपी का माल है। और अभी ये वाला इधर ये ढेरी भरी है 23 रुपए किलो बिका है, 23 रुपए किलो बिका है। और वो वाला 23.5 रुपए किलो बिका है उधर सामने। और ये राजस्थान की माल है शर्मा जी, ये समझो 20 रुपए किलो के आसपास जा रहे हैं, 20, 20.5 रुपए किलो के आसपास ये पोजीशन है। ये माल मीडियम है, थोड़े से माल ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी उतनी बढ़िया है नहीं। बाकी डिटेल वाइज जैसा कि हम बात करें, अगर एमपी के मालों की बात कर ली जाए तो एमपी के माल 20 रुपए किलो से लेके 22-23 रुपए किलो जो नॉर्मल हल्की क्वालिटी है, और 22 रुपए किलो से लेके और 23-24 रुपए किलो तक जो थोड़ी सी उससे ठीक क्वालिटी है। और बढ़िया में चले जाएं तो फिर बढ़िया 25, 26, 27 रुपए किलो जो बढ़िया माल है, ज़्यादा बढ़िया माल है। और अगर पूना एरिया की बात कर ली जाए तो शर्मा जी पूना एरिया के माल भी समझो 23 रुपए किलो से लेके जो बढ़िया सुपर है तो वो तो समझो 25, 26, 27, और ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर है वो 28 या 29 कोई चला जाए, कोई 1 आध लाख, कोई 29-30 का, कोई ज़्यादा कोई भाव आज है नहीं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा सुपर 1 आध लाख बिक जाता है 28 रुपए या 29 रुपए। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे माल हैं वो समझो शर्मा जी 26, 27 से 27, 27.5, यानी 1050 से लेके और 1100 रुपये मन जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के माल है। और बाकी उसके नीचे की क्वालिटी आ जाती है पुणे एरिया में, वो समझो फिर वही 950, 1000, यानी 24 से लेके 25, 26। और जो 40 mm के आसपास आता है पूना एरिया का चमक पत्ती 80 है, 40 से 50 mm उल्टा टाइप का माल 40-45 mm, वो समझो 24, 23.5, 24। और बाकी अगर बात कर ली जाए नासिक एरिया की, नासिक के माल भी शर्मा जी देखा जाए तो 23 रुपये से लेके 26 रुपये किलो तक चल रही है। बाकी क्वालिटी पे डिपेंड है, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर कोई बढ़िया आ जाता है ₹8 ऊपर भी बिक जाता है, और थोड़ा हल्का आता है ₹8 नीचे भी बिक जाता है। तो इस तरह से तो ये प्याज की टोटल माल सेल होगा। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की कुछ खबरें हैं उनकी खरीदारी को लेके? शर्मा ये वो उनकी खरीदारी है जो अपने तो समझ से बाहर है, नहीं तो पहले देखने में आता था उनका भाव ठीक होता था। मैं जैसे पिछली वीडियो में भी चर्चा कर रहा था, अगर आम कस्टमर अगर 14 रुपये किलो उठाता था तो उनका रेट 15 रुपये किलो होता था। लेकिन इस बार आम कस्टमर ले रहा है, मान लो वहाँ पे अगर पीछे की मार्केटें देखें तो 22-23 रुपये किलो, 24 रुपये किलो का बाजार है, 20 से 25 रुपये किलो हर क्षेत्र में जहाँ भी देखा जाए। तो 20 रुपये से लेके 22, 23, 24 रुपये किलो, जैसे पूना एरिया में लगा लें या महाराष्ट्र एरिया में लगा लें या इधर एमपी एरिया में लगा लें, तो 20, 22, 23 रुपये किलो पे वहीं पे भाव बने हुए। और उस हिसाब से देखा जाए तो नेफेड और एनसीसीएफ के भाव कम है, और ये कम भाव हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको इस रेट में कोई अच्छी क्वालिटी तो मिलने वाली है नहीं। अब वो माल रखेंगे तो इस भाव में लेंगे तो जाहिर सी बात है मीडियम माल मिलेंगे या हल्के माल मिलेंगे। और हल्के माल लेके अगर रखते हैं तो फिर बाद में जो 2 महीने बाद वो माल भेजेंगे, वो हल्का लेंगे तो और ज़्यादा हल्का बन के आएगा इधर, तो फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी अगर गवर्नमेंट को खरीदनी है तो उसका रेट भी अच्छा देना पड़ेगा किसान भाई को। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आती क्या हो रहा है, क्या समझ से बाहर है काम शर्मा जी। बिल्कुल ठीक बात है जी मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना खरीदारी को लेकर के, ना मालों को निकालने को लेकर हाँ, के, नहीं नहीं ना मेरे को भाव तो को लेकर के। भाव भी मतलब जैसे कि चर्चा कर रहे हैं, भाव जो उनका है वो कम है किसान के अकॉर्डिंग, किसान के हिसाब से गवर्नमेंट का भाव कम है। नहीं तो भाव थोड़ा सा बढ़ाते तो कुछ बात और होती। जी तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जो है अच्छी जानकारी आपसे मिलती है। मालों को निकालना कैसा चाहिए सावन में? सर मेरी सावन में धीरे धीरे लाए माल, माल जैसा कि सुनने में आता है, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि सुनने में आता है हर क्षेत्र में माल लिमिटेड ही है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और नया माल आने में अभी वक्त है। तो माल धीरे धीरे भी बेचेंगे, भाव भी बना रहेगा, और कोई जल्दबाजी नहीं करे। लेकिन जिसके पास माल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पड़ा है वो सारा रोक के भी ना बैठे। वैसे तो सब समझदार हैं शर्मा जी, सही बात है, सब जानते हैं, लेकिन बताना हमारा भी फर्ज है। लेकिन मालों को ज़्यादा भी रोक के नहीं बैठना, अपना धीरे धीरे निकलते नहीं।
अपने हिसाब से बना ले। जिसके पास मान लो 3,000 4,000 कट्टा पड़ा है, भाई 1,000 कट्टा अभी बेचना है, 1,000 कट्टा 15 दिन बाद बेचना है, फिर 1,000 कट्टा बाद के लिए रख लें, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, सावन में कुछ गिरावट भी भाव में आ सकती है? सर मुझे लगता नहीं, तेजी नहीं आएगी, वो बात ठीक है। सावन में तेजी अगर नहीं बनेगी वो बात अलग है, लेकिन गिरावट मुझे नहीं लगता कि गिरावट आएगी, क्योंकि ये जो भाव है ये पक्का भाव है, ये कोई कच्चा भाव नहीं है, मतलब ये पक्का भाव बना हुआ है। अब और किस इतना बहुत ज्यादा हमारे पीछे किसानों के पास माल नहीं पड़ा, आपके भी मजबूत लिमिटेड हाथों में रहेगी। माल है अभी। आवके इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता कि किसान भाई बढ़ाएंगे मार्केटों में। मंदा कब होता है, जब ज्यादा मार्केटों में पीछे माल बढ़ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी क्या आवके कहीं बढ़ेंगी ज्यादा और कोई मंदा होगा। लेकिन जो ये बाजार चल रहे हैं इस माने, वो अलग बात है, कभी 1 रुपया ऊपर हो गया, कभी रुपया नीचे हो गया। ये देखो 1-1.5 रुपए का खेल तो ये चलता रहता है। सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का खेल है, चलता रहेगा। लेकिन ये जो भाव चल रहे हैं ना 20 रुपए, यानी ऊपर का भाव अभी 30 का मानो, जी। हालांकि 30 में कोई 10-5 घंटा बिकता है तो बिकता है, और नीचे का भाव 20 का मानो। 20 से नीचे हैं जो बहुत ही ज्यादा हल्के हैं जो, हल्के माल। और 28-30 में बहुत टॉप है। ये जो भाव चल रहा है मुझे लगता है ये आने वाले 10-15 दिन तक तो लगभग ये चलता रहेगा जी। उसके बाद फिर। और ये जो जैसे अब जुलाई खत्म हो रही है, अगस्त आ रहा है, अगस्त आने वाला है जी, और त्योहारी महीना है। 15-20 अगस्त के बाद फिर हमारा अनुमान चला जाता है नई फसल पे। अलवर वाली? नहीं नहीं, साउथ वाली? साउथ वाली पे फिर ध्यान उधर चला जाता है। अगस्त जैसे जैसे अगस्त बीतेगा, बीतता जाएगा, सितंबर शुरू की हो होगा। जाएगा, यानी 20 से 15 अगस्त के बाद फिर ध्यान चला जाता है उधर पे, वो कैसी फसल आ रही है। लेकिन इस बार लेट बता रहे हैं थोड़ा सा, इसका जी। सीधा सीधा फायदा हमारा जो पुराने प्याज का उसको होने वाला है। लेकिन मतलब सारा जो ध्यान उधर जाएगा, उधर की फसलों पे डिपेंड रहेगा। फिर आखिर का जो भाव होता है, लास्ट का जो भाव होता है सितंबर में अक्टूबर में, फिर वो नई फसलों पे डिपेंड रहता है। वो तो अगर फसल ज़्यादा बढ़िया और आ जाती हैं तो फिर जैसा कि पुराने मालों में फिर नॉर्मल भाव रहते हैं, फिर ज़्यादा दे दी थी मतलब कई बार फसल नई फसल में थोड़ी कमज़ोर हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है, फिर पुराने माल को चांस मिल जाता है। वो तो फिर बाद की बातें हैं। सही बात है। और वैसे भी अभी एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि हमारे किसान व्यापारी भाइयों ने अच्छे मालों को संजो के रखा हुआ है। हाँ नहीं, सब देखो हर आदमी समझदार है, थोड़े बढ़िया माल है वो बाद में ही बेचेंगे, हल्के माल पहले बेचेंगे। तो सब हम भी क्या बताते आते हैं, और सब समझदार भी हैं इस बारे में, हर आदमी देखता है जी। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका परिचय भाई साहब का? ये भाई साहब हमारे राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से झुंझुनू जिले से हूँ। गांव मेरा मैनपुरा, राम सिंह नाम है। पहली बार ही मंडी में आया हूँ। ये पहली बार ही आए हैं। पहली बार ही किशन भाई से संपर्क हुआ है। अब तो बार बार होता रहेगा आगे तो। अच्छा, हमारे किशन भैया का व्यवहार कैसा? बहुत बहुत बढ़िया व्यवहार है। संतुष्ट है इनके व्यवहार से, और बार और बार एक चीज हो रहा है कि इनको तो आप नहीं भी आओगे ना, वहां से गाड़ी भेज दोगे तो भी आपका बिल्कुल जो होगा वही होगा। वही होगा। ये तो संतुष्ट है हम इस बात से। कोई गलत रिपोर्ट नहीं होगी। बिल्कुल संतुष्ट है इनसे, खूब संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किशन भैया कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब मंडी। धन्यवाद जी। आप ये देख सकते हैं जी, भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फोन नंबर 6364। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।